नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं खबर हाट हिमाचल। हिमाचल में सेब का सीजन शुरू होते ही बागवानों के लिए सबसे बड़ी चिंता रहती है कि जो सेब बाजार में बिक नहीं पाता, उसका आखिर क्या होगा। इसी चिंता को दूर करने के लिए सरकार मंडी मध्यस्थता योजना यानी MIS के तहत सी ग्रेड और कम गुणवत्ता वाले सेब की खरीद करती है, ताकि बागवानों को बाजार के संकट के बीच कम से कम एक सरकारी सहारा मिल सके। लेकिन अब इसी सरकारी राहत व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि क्या MIS में सी ग्रेड सेब की खरीद में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, जिसकी वजह से अब 10,000 से ज्यादा बागवान जांच के घेरे में आ गए हैं। 100 से ज्यादा बोरी सी ग्रेड सेब सरकारी खरीद में देने वाले इन बागवानों को नोटिस जारी किए गए हैं और जमीन के कागजों से लेकर बगीचे के रिकॉर्ड और सेब बिक्री से जुड़े दस्तावेज मांगे गए हैं। यानी अब सिर्फ सेब नहीं, बागवान के बगीचे से लेकर सरकारी रिकॉर्ड तक पूरा हिसाब खंगाला जाएगा। दरअसल मामला तब सामने आया जब संबंधित SDM स्तर पर हुई जांच में कुछ मामलों में अनियमितताओं की आशंका सामने आई। इसके बाद बागवानी विभाग ने उन बागवानों के रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन शुरू की जिन्होंने MIS के तहत 100 से ज्यादा बोरी सी ग्रेड सेब दिया है। विभाग की नजर में यह आंकड़ा इसलिए जरूरी है क्योंकि अब यह देखा जा रहा है कि जिस बागवान के नाम पर इतनी बड़ी मात्रा में सेब सरकारी खरीद में दर्ज हुआ है, क्या उसके पास उतनी जमीन और उतनी प्रोडक्शन करने की क्षमता थी भी या नहीं। यानी अब देखा जाएगा कि जमीन कितनी है, बगीचा कितना है, सामान्य परिस्थितियों में उत्पादन कितना हो सकता है और MIS में सी ग्रेड सेब की मात्रा कितनी दर्ज है। इन आंकड़ों में अगर बड़ा अंतर मिला तो सवाल उठना तय है कि आखिर अतिरिक्त सेब आया कहां से। लेकिन यहां एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। नोटिस जारी होने का मतलब यह नहीं है कि विभाग ने इन 10,000 से ज्यादा बागवानों को दोषी मान लिया है। विभाग खुद कह रहा है कि ये फिलहाल रिकॉर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया है। जिन बागवानों के दस्तावेज सही पाए जाएंगे और जिनके जमीन, बगीचे और उत्पादन से जुड़े आंकड़े MIS में दर्ज सेब की मात्रा से मेल खाएंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब जांच का दायरा सिर्फ बागवान तक सीमित भी नहीं। अगर किसी बागवान की जमीन और उत्पादन क्षमता के मुकाबले उसके नाम पर सरकारी रिकॉर्ड में बहुत ज्यादा सी ग्रेड सेब दर्ज मिलता है, तो अगला सवाल कलेक्शन एजेंट की भूमिका पर भी उठेगा, क्योंकि MIS की खरीद व्यवस्था में सेब कलेक्शन सेंटर तक पहुंचता है और वहां उसकी खरीद और रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया होती है। ऐसे में विभाग ये भी खंगालेगा कि संबंधित सेब किस कलेक्शन सेंटर पर जमा हुआ, किस एजेंट ने खरीद दर्ज की, बागवान के नाम पर कितनी मात्रा चढ़ाई गई और एक्चुअल प्रोडक्शन के मुकाबले रिकॉर्ड में कितना डिफरेंस है। यही वजह है कि बागवानों में भी हड़कंप है, क्योंकि एक तरफ वो सरकारी नोटिस का जवाब देने की तैयारी कर रही हैं, दूसरी तरफ ये चिंता भी है कि कहीं रिकॉर्ड में कोई गलती या अंतर उनके लिए परेशानी का कारण ना बन जाए। लेकिन विभाग की ओर से साफ किया गया है कि अगर दस्तावेज और रिकॉर्ड सही पाए जाते हैं तो बागवान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। असली कार्रवाई तब होगी जब जांच में जानबूझकर एक्चुअल प्रोडक्शन से ज्यादा सेब सरकारी खरीद में दिखाने या रिकॉर्ड में हेरफेर के संकेत मिलेंगे। बागवानी विभाग के सचिव C पालरासु के मुताबिक MIS के तहत 100 से ज्यादा बोरी सी ग्रेड सेब देने वाले बागवानों के मामलों का सत्यापन करवाया जा रहा है, यानी वेरिफिकेशन की जा रही है। संबंधित SDM के माध्यम से जांच करवाई गई थी और कुछ मामलों में गड़बड़ी की आशंका सामने आई थी। इसी आधार पर जमीन और उत्पादन से जुड़े दस्तावेज मांगे गए हैं। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि नोटिस का मतलब बागवान को दोषी ठहराना नहीं है। अगर रिकॉर्ड सही मिलता है तो मामला वहीं खत्म हो सकता है, लेकिन अगर वास्तविक उत्पादन से अधिक सेब MIS में दिखाया गया या पाया गया तो कलेक्शन एजेंट की भूमिका भी जांच में जाएगी और गंभीर अनियमितता या मिलीभगत सामने आने पर नियम अनुसार कार्रवाई के साथ FIR तक दर्ज हो सकती है। अब जरा समझते हैं कि MIS आखिर है क्या और बागवानों के लिए यह व्यवस्था इतनी जरूरी क्यों है। हिमाचल में हर साल बड़ी मात्रा में ऐसा सेब पैदा होता है जो सामान्य बाजार में अच्छे दाम पर नहीं बिक पाता। फल की गुणवत्ता कम हो, आकार छोटा हो या बाजार से मांग कमजोर हो, ऐसे सेब के लिए बागवानों को कई बार लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में मंडी मध्यस्थता योजना यानी MIS बागवानों को एक तरह का सरकारी सहारा देती है।
सरकार सी ग्रेड सेब की खरीद करती है ताकि बाजार में कमजोर स्थिति के बावजूद बागवानों को कम से कम निर्धारित कीमत मिल सके। इसीलिए एमआईएस सिर्फ सरकारी खरीद की योजना नहीं, बल्कि हजारों बागवान परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। और इसी वजह से अगर इस व्यवस्था में अनियमितता की पुष्टि होती है तो मामला सिर्फ कुछ बागवानों या कुछ कलेक्शन सेंटर तक सीमित नहीं रहेगा। सवाल पूरी व्यवस्था की पारदर्शिता पर उठेंगे, क्योंकि सरकार जिस योजना को बागवानों को बाजार के संकट से बचाने के लिए चला रही है, अगर उसी योजना में रिकॉर्ड के स्तर पर हेरफेर हुआ तो इसका असर उन वास्तविक बागवानों पर भी पड़ेगा जिन्हें सच में सरकारी खरीद की जरूरत है। अब आंकड़ों पर नजर डालिए। हिमाचल में एमआईएस के तहत हर साल सेब की खरीद की मात्रा बदलती रही है। 2004-05 में 44,837 मीट्रिक टन सेब की खरीद हुई थी। 2005-06 में ये 22,616 मीट्रिक टन रही। 2006-2007 में 9,569 और 2007-08 में 29,427 मीट्रिक टन खरीद हुई। 2008-09 में 45,741 मीट्रिक टन और 2009-10 में महज 912 मीट्रिक टन खरीद दर्ज हुई। इसके बाद 2010-11 में खरीद बढ़कर 1,11,154 मीट्रिक टन तक पहुंच गई। यानी साल दर साल उत्पादन, बाजार और परिस्थितियों के हिसाब से सरकारी खरीद में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहे। इसके बाद भी यह आंकड़ा लगातार बदलता रहा। 2021-22 में एमआईएस के तहत 73,258 मीट्रिक टन, 2022-23 में 86,142 मीट्रिक टन, 2023-24 में 52,915 मीट्रिक टन और 2024-25 में 37,601 मीट्रिक टन सेब की सरकारी खरीद हुई। वहीं 2025-26 में एमआईएस के तहत 98,268 मीट्रिक टन सेब खरीदा गया, जो उपलब्ध आंकड़ों में इन सालों की सबसे अधिक खरीद में शामिल है। यानी सरकारी खरीद का पैमाना छोटा नहीं है। अब एक और आंकड़ा समझना जरूरी है। सरकार इस सेब को खरीदती कितने दाम पर है? समय के साथ एमआईएस की खरीद कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है। साल 2014-15 में सरकार ने 6 रुपए 50 पैसे प्रति किलो की दर से सेब खरीदा था। 2017-18 में यह बढ़कर 7 रुपए, 2018-19 में 7 रुपए 50 पैसे और 2019-20 में 8 रुपए प्रति किलो हुआ। 2020-21 में 8 रुपए 50 पैसे, 2021-22 में 9 रुपए 50 पैसे और 2022-23 में 10 रुपए 50 पैसे प्रति किलो की दर रही। 2023-24 में यह बढ़कर 12 रुपए प्रति किलो हुई और 2024-25 और 2025-26 में भी 12 रुपए प्रति किलो की दर से खरीद की गई। यानी सरकार की ओर से निर्धारित खरीद मूल्य भी समय के साथ बढ़ा है और इसी वजह से एमआईएस का आर्थिक महत्व और बढ़ जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यहीं खड़ा होता है। अगर किसी बागवान के पास सीमित जमीन है और उसकी सामान्य उत्पादन क्षमता भी सीमित है, तो उसके नाम पर 100 से ज्यादा बोरी सी ग्रेड सेब कैसे दर्ज हुआ? क्या ये वास्तव में उसी बागवान के बगीचे का उत्पादन था? क्या किसी दूसरे स्रोत से आया सेब उसके नाम पर दर्ज हुआ? क्या कलेक्शन सेंटर पर रिकॉर्डिंग में कोई गलती हुई या फिर किसी स्तर पर जानबूझकर मात्रा बढ़ाई गई? फिलहाल इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही मिलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार ने अब इस पूरे रिकॉर्ड को गंभीरता से खंगालना शुरू कर दिया है और जांच का सबसे अहम हिस्सा यही होगा कि एक एक मामले में सिर्फ कागज नहीं देखे जाएंगे, बल्कि जमीन और उत्पादन की वास्तविक क्षमता से तुलना की जाएगी। बहरहाल अभी जांच जारी है और अंतिम तस्वीर दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद ही साफ होगी। मगर बड़ा सवाल यह है कि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज अतिरिक्त सेब आया कहां से? अगर बागवान की जमीन और उत्पादन सही है तो उसे राहत मिलनी चाहिए, लेकिन अगर आंकड़ों में खेल हुआ है तो बागवान से लेकर कलेक्शन एजेंट तक हर कड़ी का हिसाब होना चाहिए। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।